जी अस्सलाम वालेकुम। कल जो था हमारा लेक्चर, हमारा जो टॉपिक था वो ईबे ऑस्ट्रेलिया था। ईबे ऑस्ट्रेलिया की हम प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं और प्रोडक्ट हंटिंग का स्टार्ट हमने लिया अमेज़ॉन से। कल के लेक्चर में आपको अमेज़ॉन ऑस्ट्रेलिया के मैंने इन डिटेल जो उसके प्लस माइनस हैं वो मैंने आपको बताएं, और साथ में उसकी जो बेसिक प्लानिंग है आपकी प्रोडक्ट रिसर्च करने की, प्रोडक्ट हंट करने की, और फिर प्रोडक्ट मैनेज करने के भी जो है काफ़ी सारे मैंने आपको क्लूज़ दिए कि आप अगर अमेज़ॉन ऑस्ट्रेलिया से प्रोडक्ट सोर्स करेंगे तो आपको उसको किस तरह से जो है मैनेज करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमारे जो अमेज़ॉन के साथ कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जिनसे अगर हम सोर्सिंग करते हैं तो काफ़ी फ़ायदे में रहते हैं, बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म हैं। तो आज के लेक्चर में हम उन प्लेटफॉर्म्स को डिस्कस करेंगे, उनसे सोर्स करने का जो है टेक्निक्स और प्रोडक्ट को हंट करने के जो मेथड्स हैं वो हमने आज कवर करने हैं। तो उनको ऑस्ट्रेलिया में अदर प्लेटफॉर्म्स को डिस्कस करने से पहले आपको इंट्रोडक्शन जो है वो वन पास का करवाना बहुत ज़रूरी है। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं वन पास की जो है आपको इंट्रोडक्शन, जो डेफिनेशन है वो आपके सामने। अब आपको इन डिटेल बताता हूँ कि वन पास क्या चीज़ है। वन पास को जब आप समझेंगे तो आपके लिए ये जो अदर प्लेटफॉर्म्स आज हमारा टॉपिक हैं ये आपके लिए समझना, उनको समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो वन पास जी एक आपके पास प्लेटफॉर्म है वन पास जो आपको प्रोडक्ट्स प्रोवाइड नहीं करता। आप वन पास के ऊपर प्रोडक्ट सर्च करने के लिए नहीं जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वन पास को डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी है कि बाकी जो प्लेटफॉर्म्स हैं जो हमारे सिलेबस में हैं उन पे हंटिंग स्टार्ट करने के लिए आपको वन पास का समझना बहुत ज़रूरी है, तब जाके आप उन प्लेटफॉर्म पे हंटिंग ईजिली कर सकेंगे। देखिए मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ वन पास की। यहाँ मुल्तान में जो है डिफरेंट स्टोर्स हैं, लाइक मेट्रो हैं और चेज़अप हैं, यूनाइटेड मॉल है। ये क्या है? डिफरेंट स्टोर्स हैं। यहाँ पे आप फिज़िकली प्रोडक्ट बाय करते हैं, फिज़िकल जाते हैं, वहाँ से प्रोडक्ट्स को जो है ना अपने कार्ट में डालते हैं, काउंटर पे बिल करके आप प्रोडक्ट्स को घर ले आते हैं, ठीक है। तो ये प्लेटफॉर्म्स लेट्स सपोज ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हैं मुल्तान के अंदर, मुल्तान के साथ छोटे छोटे शहरों में मुजफ्फरगढ़, बहावलपुर, खानेवाल, इनमें ये ऑनलाइन सप्लाईज भी दे रहे हैं, ऑनलाइन अपनी प्रोडक्ट्स को डिस्पैच कर रहे हैं। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की सूरत में लेट्स सपोज मुल्तान शहर के अंदर से एक बस सर्विस निकलती है जिसका नाम है फैसल मूवर्स, ठीक है। फैसल मूवर्स को कन्वीनियंट लगता है क्योंकि वो सिटी टू सिटी जो है ट्रैवल करते हैं, तो वो इन सारे प्लेटफॉर्म्स के साथ एक मुआहदा कर लेते हैं। ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, आपका चेज़अप है, मेट्रो है या यूनाइटेड मॉल है, इनके साथ फैसल मूवर जो है एक कॉन्ट्रैक्ट में चले जाते हैं और कहते हैं कि भाई आप जो है ना जितनी भी डिलीवरीज हैं आपकी हम फुलफिल करेंगे, जितने भी आपके पैकेज होंगे हम आपसे पिक करेंगे, और पिक करने के बाद जहाँ भी आपका ऑर्डर होगा वहाँ जाके हम प्लेस कर देंगे। तो फैसल मूवर्स के पास व्हीकल्स हैं, बाकी रिसोर्सेज हैं कि वो इजीली जो है ना प्रोडक्ट्स को मूव कर सकते हैं। और ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनका ये मसला है कि ये खुद अगर ऑर्डर्स फुलफिल करें, डिफरेंट सिटीज़ में भेजें, तो फिर भी इनको फैसल मूवर्स और इन जैसी कंपनीज की सर्विस लेना पड़ती है। तो इनके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट ये है कि ये फैसल मूवर के साथ एग्रीमेंट कर लें। उसके बाद फैसल मूवर क्या करती है? फैसल मूवर ये करती है कि वो कहती है कि जी हम जो है ना जितनी भी आपकी डिलीवरीज है ना आपने कुछ नहीं करना, हम फ्री आपकी डिलीवरी उठाएंगे। यूनाइटेड मॉल की यूनाइटेड मॉल से, अल्लाह आपका भला करे मेट्रो की मेट्रो से। एक सेकंड में ज्वाइन कर लो, एक रिक्वेस्ट है जी। अच्छा जी, तो ये लोग इन्हें फ्री डिलीवरी ऑफर करते हैं और डेली बेसिस पे इनकी डिलीवरीज को पिक करते हैं इनके स्टोर से, और जहाँ जहाँ भेजनी होती है वहाँ पे भेज देते हैं। तो इस तरह से जो आपका यूनाइटेड मॉल है, आपका चेज़अप है, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स, इनको ये आसानी हो जाती है कि इनको फुलफिलमेंट का काम नहीं करना पड़ता।
ईजीली जो है ये अपनी जो पार्सल्स हैं उनको फैसल मूवर के हवाले करता है और फैसल मूवर ले जाती है। तो अब फैसल मूवर को क्या बेनिफिट है? फैसल मूवर जो है ना एक ऐड चलाता है फेसबुक पे, ठीक है, और एक अनाउंसमेंट करता है कि जनाब आप अगर जो है मेट्रो, यूनाइटेड मॉल और चेज़ से बाइंग करना चाहते हैं तो आप हमें 2000 रुपये महीने का पे करेंगे, आपकी सारी डिलीवरीज हम फ्री ऑफ कॉस्ट आप तक पहुंचाएंगे। वो अपना एक पैकेज लगा देते हैं। तो जितने लोग जो है ना उस पैकेज को सब्सक्राइब करेंगे तो वो फैसल मूवर के सब्सक्राइबर बन जाएंगे। अब फैसल मूवर के पास उनकी सब्सक्रिप्शन चली गई। अब वो ये जो आपका मेट्रो है, यूनाइटेड मॉल है, इन पे जब भी ऑर्डर प्लेस करेंगे वो बंदे, तो ऑटोमेटिकली फैसल मूवर उनसे वो प्रोडक्ट्स पिक करेगा और उन तक पहुंचा देगा। तो वन पास बेसिकली फैसल मूवर की तरह एक्ट करता है। ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है और इसके ऊपर आप सिर्फ और सिर्फ इसकी मेंबरशिप सब्सक्राइब करते हैं $4 पर मंथ के हिसाब से। $4 पर डॉलर के हिसाब से जब आप इसको सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जितने प्लेटफॉर्म ये अलाउ कर रहे हैं उसके ऊपर जब भी आप ऑर्डर प्लेस करेंगे तो वन पास आपको फ्री डिलीवरी प्रोवाइड करेगा आपके घर तक। तो अगले जो प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर हमने जो भी प्रोडक्ट देखनी है कोशिश ये करना है कि वो वन पास से अप्रूव्ड हो, वन पास एलिजिबल हो। तो वन पास जो जिन प्लेटफॉर्म्स को सपोर्ट करता है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं जी, केमार्ट है, टारगेट है, कैच है, बनिंग्स है, ऑफिस वर्क्स है। यहाँ से टारगेट को हम लोग टारगेट से भी आप प्रोडक्ट ले सकते हैं। कैच और केमार्ट रिलेटिवली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म्स हैं। बनिंग्स अभी कुछ अर्सा पहले ये इंट्रोड्यूस करवाया इन्होंने, इस पर भी आप प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं। तो हमारा जो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो बुनियादी तौर पे अमेज़ॉन के बाद जो अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें केमार्ट है और कैच है। कैच को आप लोग देख लें, कैच आपके सामने ओपन है। कैच आपको अच्छी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है, बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है। इसकी बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो अमेज़ॉन से ज़्यादा सस्ती हैं, ज़्यादा बेनिफिशियल है। कैच की जो कैटेगरीज हैं, ये कैटेगरीज का आपको यहाँ पे सेक्शन नज़र आ रहा है। इसकी जो कैटेगरीज है ना जी, होम एंड किचन, ठीक है जी, होम एंड किचन की सब कैटेगरीज देख लें। ये लेक्चर आप लोगों ने 2 दफ़ा देखने तक आपको कैटेगरीज याद रह जाएं। होम एंड किचन में बाथ टॉवल चलते हैं यहाँ के, ठीक है जी, बीच टॉवल भी चलते हैं। होम डेकोर की कुछ प्रोडक्ट्स चलती हैं लेकिन बहुत ज़्यादा हॉट सेलिंग नहीं है। उसके बाद किचन की जो प्रोडक्ट्स हैं काफ़ी अच्छा चलती हैं जी। इसमें बेकिंग, फूड प्रिपरेशन, कुकवेयर, ये जो है ना फूड स्टोरेज भी, ये अच्छे जो है ना आपकी अच्छी कैटेगरीज है। आप लोग इसको जो है ना सर्च कर सकते हैं। उसके बाद जो है इसी होम एंड किचन के अंदर आउटडोर में बारबेक्यू चलता है, बहुत अच्छा बारबेक्यू एसेसरीज भी बहुत चलती हैं। बुक्स एंड म्यूज़िक को आप इग्नोर कर दें। उसके बाद जो है आर्ट क्राफ्ट एंड सीविंग में आप आर्ट एंड ड्राइंग भी आपकी अच्छी कैटेगरी है। सीविंग एंड फैब्रिक, इसमें भी कुछ प्रोडक्ट्स आपकी अच्छी चलती हैं। होम स्टोरेज, ये बहुत अच्छी कैटेगरी है, प्रोडक्ट्स इनमें से भी चलती हैं। ये सारी जो कैटेगरीज है अभी ये सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं, विनिंग प्रोडक्ट्स, हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स नहीं है। हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स आपको ग्रॉसरी और लिक्वर के अंदर मिलेंगी। तो ग्रॉसरी के अंदर आपको ये जितनी भी आपको नज़र आ रही हैं कैटेगरीज नज़र आ रही हैं, तो इसके अंदर आपको मेजॉरिटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेंगी जो ईबे के ऊपर अच्छा सेल हो रही है। मैं इसकी एग्जांपल लेता हूँ। मैं आ जाता हूँ बाथ एंड बॉडी। तो बाथ एंड बॉडी में आप देखें, जहाँ पे जो चीज़ समझने की है वो आपने ये समझनी है कि आपने हमेशा वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है जो एलिजिबल हो। यहाँ से आपने वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है जो एलिजिबल हो वन पास पे, ठीक है जी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट की ये प्राइस है और नीचे लिखा हुआ है वन पास फ्री डिलीवरी। ये भी वन पास फ्री डिलीवरी, वन पास फ्री डिलीवरी। इसके बाद जो है ना आप इस तरह की प्रोडक्ट्स देखते आएंगे, तो जो प्रोडक्ट वन पास फ्री डिलीवरी के साथ अवेलेबल नहीं होगी वो प्रोडक्ट आपने नहीं लेनी। जैसा कि ये प्रोडक्ट आपको नज़र आ रही है,
ये प्रोडक्ट आपको नज़र आ रही है, बेशक आपको फ्री लिखा हुआ नज़र आए, लेकिन आपने मेक श्योर करना है कि 1 पास एलिजिबल हो। तो ये नीचे की सारी प्रोडक्ट्स 1 पास पे अवेलेबल नहीं है, तो आपने इनको सिलेक्ट नहीं करना। तो मेक श्योर कि जो भी आपने प्रोडक्ट सर्च करनी है यहाँ से वो 1 पास एलिजिबल हो। सेकंड जी, कैच का आपने प्रोडक्ट ओपन करनी है। जो प्रोडक्ट आपको नज़र आ रहा है कि 1 पास एलिजिबल है, उस प्रोडक्ट को आपने ओपन करना है। सिंपली आपने इसकी क्वांटिटी चेक करनी है कि सफिशिएंट क्वांटिटी अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है, ये आपने चेक कर लेनी है। तो यहाँ ये प्रोडक्ट ओपन होगी। ये जो कैच और के मार्ट है, ये वर्किंग के लिहाज से अमेज़ॉन से बहुत पीछे हैं। इतनी देर में अमेज़ॉन ऑर्डर प्रोसेस हो जाता है जितनी देर में इसका एक पेज ओपन होता है, तो ये आपको बेयर करना पड़ेगा। अच्छा जी, इसमें आपको जब आप प्रोडक्ट ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि क्वांटिटी, बल्कि क्वांटिटी से पहले भी अगर यहाँ पे क्लियरेंस लिखा हुआ आ रहा है, आपने ये प्रोडक्ट सेलेक्ट नहीं करनी। ये प्रोडक्ट क्लियरेंस पे लगी हुई है। क्लियरेंस का मतलब ये होता है कि स्टोर के ऊपर अगर कोई आपकी प्रोडक्ट आ गई है, उसके 1000 यूनिट आ गए आपके पास, और आपने कोई शेल्फ उसको एलोकेट किया है 1 साल के लिए, अगर 11 महीने गुजर गए तो अब आपने वो शेल्फ खाली करना है। किसी भी वजह से वो शेल्फ आपने खाली करना है तो आप उसको क्लियरेंस पे लगा देते हैं, उसकी प्राइस को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर देते हैं, और ये प्रोडक्ट कुछ दिनों में फिर आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है। तो क्लियरेंस वाली प्रोडक्ट आपने नहीं लेनी। उसके बाद क्वांटिटी इसकी आपने 30 मेक श्योर करना है। अगर ये क्लियरेंस पे नहीं है तो 30 यूनिट्स यहाँ पे अवेलेबल होने चाहिए, ठीक है जी। बाकी 1 पास की एलिजिबिलिटी आपने देख ली है कि 1 पास जो है इसको एक्सेप्ट कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है लिमिट पर कस्टमर 50, ठीक है, ये भी आपने चेक करना है। ये लिमिट कहीं बहुत कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और अगर ये लिमिट कम है फिर भी आप लगाना चाहते हैं तो आप अपनी शीट के अंदर मेंशन कर दें कि ये प्रोडक्ट लिमिट के अंदर है, और जब इसके आप लिमिट्स वाले यूनिट्स सोल्ड कर लेंगे तो फिर इसको दोबारा रीस्टॉक आपने नहीं करना, क्योंकि फिर ये आपको बाद में अवेलेबल नहीं होगी। तो इस तरह से प्रोडक्ट के ऊपर भी लिखा हुआ आता है क्लियरेंस, तो क्लियरेंस वाली प्रोडक्ट आपने नहीं लेनी। तो इस तरह से आपने जो है ना प्रोडक्ट को इसके ऊपर एनालाइज करना है। उसके बाद जो है जी कैटेगरीज में फिर वापस आ जाते हैं। पेट्स कैटेगरीज की बहुत अच्छी है, ग्रॉसरी तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। मैन फैशन, वुमेन फैशन नहीं लेना, स्पोर्ट्स आउटडोर भी इसका कोई इतना ज़्यादा खास नहीं है। किड्स एंड बेबी में आपको प्रोडक्ट्स मिल जाएगी जो आप कर सकते हैं। फर्नीचर जो है आपने बिल्कुल चूज़ नहीं करना। अप्लाइंसेस अच्छी है जी, अप्लाइंसेस में जो है ना आपका ये जो टोस्टर कैटल्स हॉट सेलिंग है, इसके सारे टोस्टर्स और कैटल्स सेल होते हैं। काफ़ी मशीन और बेवरेजेस, इसमें भी आपकी अच्छी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। टोस्टर एंड कैटल्स में आ जाते हैं हम। इसका अगर कोई ड्रॉबैक है सबसे बड़ा तो ये है कि ये स्लो, ये जो कैच और के मार्ट है ये स्लो है। अच्छा जी, इसके अंदर आपको ये प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं, ये प्रोडक्ट्स सेल होती हैं, ठीक है जी। इसमें प्राइस फिल्टर भी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ से जी जो है आप एनको की प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे चलती हैं, ब्रांड है, ब्रांड भी आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये एनको की ये वाली जो प्रोडक्ट्स हैं इस वक्त, ये सारी प्रोडक्ट्स ही बहुत अच्छा चल रही हैं ईबे के ऊपर। तो ये इसकी जो है ना कैटेगरीज हैं। बाकी क्राइटेरिया हमारा सारा सेम है जी। स्टॉक आउट नहीं होना चाहिए, उसके लिए क्लियरेंस वाली प्रोडक्ट चेक कर ली। प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत कम होती है यहाँ पे, ठीक है। अमेज़ॉन पे बहुत ज़्यादा है, कैच और के मार्ट पे कम है। फास्टेस्ट डिलीवरी होनी चाहिए, डिलीवरी इनकी फास्टेस्ट है, 2 to 3 डेज़ के अंदर ये अपनी डिलीवरी प्रोवाइड कर देते हैं। और उसके बाद जो आपके बाकी क्राइटेरियाज हैं बायर के, सेलर के, वो सारे ये फुलफिल करते हैं। तो अभी एक इसकी प्रोडक्ट को हम चेक कर लेते हैं। ये जी है प्रोडक्ट, हम ईबे पे जाते हैं। ये प्रोडक्ट हम यहाँ पे सर्च करते हैं, सर्च, ये देखेंगे ये सारे जो आपको प्रोडक्ट्स नज़र आ रही है ना, ये आपको अवेलेबल हो जाएंगी। अब ये जो है आप इसको ओपन कर ले प्रोडक्ट को,
यहाँ पे ले आए, आप इसको देख सकते हैं। प्रोडक्ट ऑलमोस्ट ये है, ये पड़ी हुई है, इसके साथ साथ ये भी पड़ी हुई है यहाँ पे। तो इस तरह से इनकी सेल्स काफ़ी अच्छी है। मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, कैच और के मार्ट पे दो तरह के मसाइल का आपको सामना करना पड़ता है। एक मसला ये है कि इनकी जो डिस्क्रिप्शन ये प्रोवाइड करते हैं बिल्कुल नॉन प्रोफेशनल है। अमेज़ॉन की प्रोफेशनल डिस्क्रिप्शन होती है प्रोडक्ट की, ये वाली जो आपको डिस्क्रिप्शन नज़र आ रही है ये इनसफिशिएंट है मेरे हिसाब में। और इसमें ज़्यादातर प्रोडक्ट्स की ये वाली डिस्क्रिप्शन ज़्यादा मज़े की नहीं है। एक तो सबसे बड़ा मसला आपको ये नज़र आता है। सेकंड, यहाँ पे इमेजेस भी आपको अमेज़ॉन की तरह प्रोफेशनल नहीं मिलती, ठीक है ना, उसमें भी आपको मसला आता है। थर्ड ये है कि इसकी जो प्रोडक्ट्स की टाइटल है ये भी बहुत ज़्यादा नॉन प्रोफेशनल है। टाइटल बहुत अच्छे हो सकते हैं जैसे कि अमेज़ॉन के। तो होता ये है कि ये वाले टाइटल्स जो हैं इनको जितने भी ईबे पे लोग काम कर रहे हैं वो इन टाइटल्स को बहुत खूबसूरत सा बना देते हैं, और फिर आपको ये टाइटल जब आप सर्च करते हैं तो टाइटल में प्रोडक्ट्स आपको नहीं मिलती। ये मसला हो जाता है। उसका मैं तरीका बताता हूँ, उसका क्या सोल्यूशन है। अच्छा जी, तो ये आपकी प्रोडक्ट आ गई। अब आपके पास ये इसकी मेन इमेज है 13.99, ठीक है जी। और इसका आप देख लें कि कोई भी लिमिट यहाँ पे इन्होंने नहीं दी हुई। और मेन प्रोडक्ट में आप देख लेंगे वन पास एलिजिबल नहीं है, आप इसको इग्नोर करेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ आपने कोशिश ये करनी है कि आपकी जो, अच्छा, और ये के मार्ट के ऊपर भी अवेलेबल है, ठीक है, ये के मार्ट के ऊपर भी अवेलेबल है। इन सेम प्रोडक्ट्स को हम इंशाल्लाह जाके के मार्ट पे चेक कर लेते हैं, वहाँ से भी हम ले सकते हैं। तो अभी यहाँ पे चूँकि वन पास पे ये नहीं है तो हम इन्हें इग्नोर करते हैं। तो हम एक कैटेगरी और ले लेते हैं। हम आ जाते हैं यहाँ पे ग्रॉसरीज। ग्रॉसरीज के अंदर हमें ये है जी हेल्थ एंड वेलबींग। कॉफ़ी में आ जाते हैं जी, कॉफ़ी। ये जो ग्रॉसरी है ये आपकी हर प्लेटफॉर्म के ऊपर हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं। तो कॉफ़ी में आप देख सकते हैं जी, हमारे पास ये पड़ी है जी, एक ये प्रोडक्ट है, मैंने इसको बहुत सेल किया है, ठीक है जी। ये प्रोडक्ट आप देखें, ये प्रोडक्ट वन पास एलिजिबल है, 72 पैक्स में आ रही है। और इसकी क्वांटिटी देख लें, 5 में आपको अलाउ कर रहा है। तो अब मेक श्योर करना है कि 5 यूनिट्स ही लॉन्च करें, और जब सेल हो जाए तो मज़ीद आपने इसको स्टॉक में इंक्लूड नहीं करना। तो यहाँ पे एक दफ़ा फिर आप देख लेंगे आपको वन पास एलिजिबिलिटी है, बिल्कुल है जी। अब यहाँ इसका आप टाइटल सर्च करें, यहाँ से टाइटल कॉपी करें, ईबे के ऊपर लेके आएँ। ये प्रोडक्ट आपको अच्छी सेल प्रोवाइड कर रही होगी। अच्छा जी, मैं ज़रा डिस्क्रिप्शन को चेंज करता हूँ। ऑस्ट्रेलियन है जी, ऑस्ट्रेलिया। ये प्रोडक्ट आप देख रहे हैं जी, 20 सोल्ड है, फिर ये 36 सोल्ड है, 94 सोल्ड है। इसकी मतलब बहुत ज़्यादा सेल है। इस जो भी बंदा सेल कर रहा है ना, वो जो भी बंदा लगा रहा है वो सेल कर रहा है। तो ये प्रोडक्ट हॉट सेलिंग प्रोडक्ट कहलाई जा सकती है। और मार्जिन भी इसमें बहुत अच्छे। मार्जिन का हिसाब ये है कि आप 20 का आपको यहाँ से मिलेगा, ये 25 में हो रही है जी, तकरीबन $1.5 का है। इसमें भी $1.5 का है। इसमें तकरीबन ये 94 सेल करके बैठा है, तकरीबन $3-3.5 अर्न कर रहा है। ये भी अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं। ये देख लें, ये सारे जो हैं इसको बहुत अच्छा सेल कर रहे हैं। तो आपने कोशिश करना है कि 26.50 तक आप इनसे ज़्यादा में बेच लें, आपके भी बिक जाएंगी, क्योंकि ये भी जो है 5 यूनिट्स अलाउ कर रहा है। उसके बाद ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक होने के चांसेस हैं, मतलब आपको अलाउ नहीं होती। तो इस तरह से जो है ना, आपने ये जो कैटेगरीज मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ इनसे स्टार्ट लेने, अगर आप कैच और के मार्ट से करना चाह रहे हैं। तो नेक्स्ट आपकी जो प्रोडक्ट है जी, इसमें अगर आप इस पे आ जाते हैं, ये प्रोडक्ट, ये भी अच्छी प्रोडक्ट है।
इसमें आपको बेतहाशा प्रोडक्ट्स ऐसी मिल जाएंगी। अब ये प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा चलती है। कोशिश करें कि आप ना $20 से नीचे वाली प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करें, आसानी से मिल जाएंगी आप इस पे आ जाते हैं जी। हम ये प्रोडक्ट है, सर्च करें इसको, ये प्रोडक्ट भी बहुत अच्छी सेल प्रोवाइड कर रही है। तो देख लें, ये भी काफ़ी सारे लोग जो है इसको सेल कर रहे हैं, और इसके जब सारे फिल्टर्स लगाएंगे तो आपको इसकी फ्रेश सेल्स भी नज़र आ जाएंगी। तो फ्रेश सेल्स के लिए सोल्ड आइटम्स को हमने सेलेक्ट करना है और कंप्लीटेड को ख़त्म कर देना है। कंप्लीटेड को ख़त्म कर देना हमने यहाँ से। देखें जी, 19 सितंबर, ये सितंबर, जुलाई, सितंबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में ये सेल हुई है। ठीक है, तो अभी इसकी सेल यहाँ पे किसी वजह से जो है ना रुकी हुई है। आप इसके अगेंस्ट अगर कॉफ़ी के अंदर और प्रोडक्ट्स भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। उसके साथ साथ ये है कि पहले जो मैंने आपको ये बताया कि आपने फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट हमने देखी जो बहुत अच्छा सेल हो रही थी, ये इस प्रोडक्ट से आप वो सेलर भी निकाल सकते हैं जो सेलर रेगुलरली कैच से सोर्सिंग कर रहा है। उससे भी आपको प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी कैच की, कि वो कौन सी कैच की प्रोडक्ट्स ले रहा है। लेट्स सपोज हमें सबसे अच्छा सेलर जो बैठा था वो ये था, तो इस बंदे को आप हंट कर सकते हैं, इस बंदे को, इसकी मजीद वो प्रोडक्ट्स जो ये कैच से सोर्स कर रहा है। उसका मेथड वही है जो लेक्चर नंबर 6 में था कि आपने फिर क्या है, एक चेन स्टार्ट कर देनी है, पहली प्रोडक्ट लेनी है, फिर साथ में एक चेन के जरिए आपने डिफरेंट जो है सप्लायर सर्च करने हैं। तो आप इसको यहाँ से स्पाई करेंगे, इस सेलर को अपनी चेन स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, इसका फिर वो एरर शो कर रहा है, कोई मसला नहीं है, हम ये प्रोडक्ट किसी और के लिए लेते हैं। ये प्रोडक्ट्स आपको, ये अभी थोड़ी देर में आपको सारी ये प्रोडक्ट्स ओपन हो जाएंगी। तो ये यहाँ पे कोई भी ले लें आप, यहाँ पे 31 सोल्ड वाला ये ले लें, 31 सोल्ड वाला ले लें, आपको ये भी अच्छा वो है, सेल अच्छी ले रहा है। अब इसको आप जो है ना स्पाई कर सकते हैं। तो ये बल्कि वही बंदा आ गया था, कोई इशू नहीं है। दोबारा से इसको खोलते हैं, 87 वाला आ गया जी, और साथ में ये वाला ले लें आप। ये सारे ड्रॉप शिपर है, ये सारे ड्रॉप शिप कर रहे हैं। इसको ओपन कर लें आप यहाँ से। आप इस बंदे को भी स्पाई कर सकते हैं। डिलीवरी लोकेशन का कह रहा है जी ऑस्ट्रेलिया 2000 लिख दें आप। यहाँ से आप लोकेशन अपडेट किया आपने, इसको आप देख लें। अगर ये आपको इस तरह का एरर देता है, अक्सर ही आपको इस तरह का एरर दे देते हैं, तो कोई इशू नहीं है, आप इसको चेक कर लें आप। ठीक है, ये भी आपको एरर दे रहा है, मेथड वही है। आपने कुछ देर के बाद जब ये अवेलेबल हो जाएगी, इसकी प्रोडक्ट्स हो जाएंगी, तो आपने सारी ऑन कर लेनी है, फ़िल्टर लगा लेना है, और इसमें आपको काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स ऐसी मिल जाएगी जो कैच पे अवेलेबल होगी। तो कैच की मैंने कैटेगरीज आपको बता दी हैं जो अच्छी चलने वाली कैटेगरीज है। हंटिंग मेथड वही है, सारा कुछ हमारा जो पिछले लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं, मेथड्स वही हैं, हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है वो भी वही हैं। आगे हमारे पास दूसरा जो प्लेटफॉर्म है वो है के-मार्ट। तो के-मार्ट में आपने जो इसकी कैटेगरीज हैं, जो चलने वाली कैटेगरीज है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो ड्रॉबैक मैंने आपको बता दिए हैं, डिस्क्रिप्शन प्रोफेशनल नहीं है, टाइटल प्रोफेशनल नहीं है, इसलिए काफ़ी दफ़ा आपको जब टाइटल से आप ईबे पे सर्च करते हैं तो प्रोडक्ट नहीं मिलती। उसके लिए आप कोशिश करें कि आप गूगल जो इमेजेस है ना, गूगल लेंस है, उससे प्रोडक्ट को सर्च कर लें। यहाँ से यहाँ पे ये इसकी कैटेगरीज है जी। इसमें सबसे जो आपको बेहतर कैटेगरी है वो वही है जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा मैन वुमेन्स, इसको रहने दें आप। होम एंड लिविंग में आ जाएं आप। होम एंड लिविंग में आपको यहाँ पे पेट्स, उसके बाद जो है बाई कैटेगरी कर लें आप, बेडिंग, ठीक है, डाइनिंग, उसके बाद फर्नीचर को आप रहने दें, होम डिकोर, ठीक है,
होम एंड कार मेंटेनेंस, ये भी अच्छी कैटेगरी है। अप्लाइंसेस में आएगी, ये भी बहुत अच्छी कैटेगरी है। वाइट गुड्स, फैंस, एयर प्यूरीफायर्स, फैंस भी चलते हैं, एयर प्यूरीफायर्स भी चलते हैं। किचन अप्लाइंसेस बहुत अच्छी हैं, किचन अप्लाइंसेस में मैं सर्च कर रहा हूँ। तो यहाँ आपको ना ज़्यादातर प्रोडक्ट्स जो हैं के मार्ट के ऊपर वो एलिजिबल है वन पास पे। तो आपको यहाँ वन पास का उस तरह से टैग नज़र नहीं आएगा जिस तरह आपको के कैश पे नज़र आता है। यहाँ पे सिर्फ आपने ये ख्याल करना है कि क्लियरेंस वाली प्रोडक्ट नहीं लेनी इनके स्टोर्स के ऊपर, क्योंकि ये फिजिकल स्टोर हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ये वहाँ पे एग्जिस्ट फिजिकली करते हैं। तो जब क्लियरेंस लग जाती है तो आपने कोशिश करना है कि क्लियरेंस वाली प्रोडक्ट ना लें। तो ये देखें जी, ये प्रोडक्ट थी उस वक्त जो हम देख रहे थे, जो हमें वहाँ पर मिल रही थी, ये इस पे अवेलेबल है। ठीक है जी। और ये प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट को ओपन करेंगे हम। अब इसको किस तरह से एनालाइज करना है, हमने क्लियरेंस वगैरह कुछ नहीं लिखा हुआ। ठीक है। और इसका सबसे बड़ा इनका ड्रॉबैक मैं आपको बता चुका हूँ, स्लो स्पीड है। ये देखें जी, ये इसका ये प्रोडक्ट है जी। इसमें सबसे पहले जो है आपने चेक ये करना है क्लियरेंस वाला इशू ना हो, फिर आपने इसका स्टॉक चेक करना है, स्टॉक अवेलेबल है। ये स्टॉक आपको दिखाता है स्टोर वाइज। ठीक है, डिफरेंट स्टोर्स पे आपको स्टॉक शो करता है। तो मेक श्योर के इसके सारे ही स्टोर्स के ऊपर इसको आउट ऑफ स्टॉक नहीं होना चाहिए। तो ये इन स्टोर लिखा हुआ आ रहा है, इन स्टॉक लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है जी। और ये वाला स्टोर ये शो कर रहा है। उसके बाद ये आपके होम डिलीवरी का ऑप्शन है। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे सी स्टोर इन्फो एंड चेक स्टॉक नियर बाई, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको इन्फॉर्मेशन देगा कि ये कौन कौन से स्टोर्स पे अवेलेबल है और कौन से स्टोर पे नहीं है। तो ये ऑलमोस्ट सारे ही स्टोर के ऊपर अवेलेबल है। एक आध का आपने ख्याल करना है, एक आध अगर आउट ऑफ स्टॉक हो भी जाता है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन देखेंगे अगर ये दो या दो से ज़्यादा स्टोर्स के ऊपर आउट ऑफ स्टॉक हो गया तो प्रोडक्ट अपनी आउट ऑफ स्टॉक कर दें। तो आपने स्टोर के अंदर देख लिया कि ये स्टोर के अंदर अवेलेबल है। क्वांटिटी आपको इसकी यहाँ शो नहीं होगी, जब आप ऐड टू बैक करेंगे और बैक के अंदर जाएंगे तब आपको इसकी क्वांटिटी शो होगी कि कितनी अवेलेबल है। तो अब ये वाली प्रोडक्ट जो है, इस प्रोडक्ट को आप जब यहाँ से अब देखें कितनी इसकी नॉन प्रोफेशनल इसका टाइटल है, सिर्फ यही लिखा हुआ है। तो अब एग्जैक्टली इससे जब आप सर्च करेंगे तो हो सकता है कि आपको प्रोडक्ट इस तरह से ना मिले जिस तरह जो प्रोडक्ट आप सर्च करना चाह रहे हैं। इसमें आपने एग्जैक्टली यही प्रोडक्ट देखनी है। अच्छा जी, मैंने आपको बताया था कि आपको एग्जैक्टली हो सकता है वो प्रोडक्ट ना मिले, हो सकता है एग्जैक्टली वो प्रोडक्ट आपको ना मिले जो आप रिक्वायर कर रहे हैं। तो उसके लिए सबसे इसका जो इफेक्टिव तरीका है वो ये है कि आप इसकी इमेजेस को देखें। ठीक है, इसकी इमेजेस को देखने के बाद अगर आपको लगता है कि ये इमेज इसकी मेन इमेज होनी चाहिए तो आप इसको राइट क्लिक करें और सर्च इमेज विद गूगल कर लें। सर्च इमेज गूगल के साथ आपने ebay.com.au के ऊपर जो इसकी लिस्टिंग्स आपको मिलेंगी आप उन्हें ओपन कर सकते हैं। तो ज़्यादातर जो के मार्ट की प्रोडक्ट्स हैं ना eBay के ऊपर, तो आपको ये बहुत मसला आता है, आपको एग्जैक्ट प्रोडक्ट नज़र नहीं आती। तो प्रोडक्ट आपने के मार्ट के ऊपर सर्च किया है तो आप गूगल लेंस से देख लें इसको eBay के ऊपर जो लिस्टिंग्स हुई हैं उसको आइडिया हो जाएगा। ये देखें जी, ये प्रोडक्ट है जी, ये eBay के ऊपर ओपन कर लेते हैं। ये प्रोडक्ट है eBay के ऊपर है, इसको ओपन कर लेते हैं जी। ये Amazon के ऊपर भी पड़ी है लेकिन ये थोड़ी डिफरेंट है। ये eBay के ऊपर है जी, इसको ओपन करें। प्रोडक्ट एग्जैक्टली इमेज आपने यही लेनी है। तो आई थिंक इतनी काफ़ी है हमारे पास। ये आपकी प्रोडक्ट पड़ी है, 59 सोल्ड हो चुके हैं इसके। ठीक है, आप इससे जो है एक दो इसको देख लेंगे। प्रोडक्ट ये वाली इमेज उन्होंने यूज़ की है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट वही है। आप डिफरेंट इमेजेस भी सर्च कर सकते हैं। तो 59 सोल्ड हो चुके हैं। इस बंदे को भी आप ओपन करके इसको वो जो चेन आप क्रिएट करते हैं, चेन क्रिएट कर सकते हैं। इसकी और प्रोडक्ट्स भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपके पास इसने सर्च में एक और भी शो किया आपके पास, ये प्रोडक्ट है जी, ये प्रोडक्ट आ रही है और ये भी आ रही है लास्ट वन।
तो यहाँ भी आपको ये प्रोडक्ट्स शो करेगा अगर आप गूगल इमेज के थ्रू सर्च करते हैं। गूगल इमेज में बस आपने ये ख्याल रखना है इसमें से वो लिंक ओपन करना है जो ईबे के ऊपर अवेलेबल हो, जैसा कि ये। तो आपको इस तरह से ये प्रोडक्ट अगर डायरेक्ट सर्च करके नहीं मिलती तो आप इस तरीके से सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ से आप जो है वो जो आपका चेन रिएक्शन वो भी स्टार्ट हो सकता है। आप लोग जैसा कि ये बंदा है अंजुम है, ये भी पाकिस्तान बेस्ड है, प्रोडक्ट ये लोकेट कर रही है जी बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। इसको आप स्पाई करेंगे तो आपको ये के मार्ट की काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर देगा। क्राइटेरिया मेथड वही है जो पिछले हमारे 3 लेक्चर्स के अंदर चलता आ रहा है कि आपने किस तरह प्रोडक्ट्स में से प्रोडक्ट निकालनी है, प्रोडक्ट में से सेलर निकालना है, सेलर में से प्रोडक्ट निकालनी है, प्रोडक्ट में से सेलर निकालना है, फिर सेलर से सेलर निकालना है। तो ये वाला मेथड जो चलता रहेगा और ये कंटिन्यूअस होगा। आपने ये अगर सेलेक्ट कर लिए प्रोडक्ट तो फिर आपने वापस के मार्ट पे नहीं आना। के मार्ट पे आप तभी वापस आएंगे जब आप बहुत सारी प्रोडक्ट्स हंट कर चुके होंगे और के मार्ट पे उसको जस्ट सर्च करने के लिए आएंगे, फिर आपने कोई और प्रोडक्ट नहीं पकड़नी। तो ये बंदा आ गया जी, इस बंदे के पास देखें बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं के मार्ट की और कैच की। ये जितनी प्रोडक्ट्स आपको ये वाली नज़र आ रही हैं ये सारी के मार्ट के ऊपर अवेलेबल है। तो आप इसे सिंपली फिल्ट्रेशन कर लें इसकी और फिर आपको ये पहला शिकार मिल गया आपका हंटिंग में। ये आपको 15 से 20 प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर देगा इजीली जो कैच और के मार्ट की सोर्सिंग होगी। आइटम लोकेशन ऑस्ट्रेलिया कर लें आप। इस तरह से जो है यहाँ से आप सोल्ड और यहाँ से कंप्लीटेड आइटम को ख़त्म कर लें। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली ये है कि इनके जो डिस्क्रिप्शन है ना ये भी आप जब के मार्ट पे सर्च करेंगे तो आपको हो सकता है ना मिले, जैसा कि ये है। अब ये प्रोडक्ट अभी हम यहाँ देख रहे हैं, आप भी इसको देख लें। इस प्रोडक्ट है 2 स्लाइस सैंडविच प्रेस और यहाँ पे ये बंदा क्या कह रहा है कैफे प्रेस स्टेनलेस स्टील 4 स्लाइस 2 सैंडविच मेकर ग्रिल टोस्टेड, ये आपको नहीं मिलेगा। आपने एक तरीका ये है कि ईबे की भी लिस्टिंग ओपन करें। ईबे की लिस्टिंग को ओपन करने के बाद आप इसे भी गूगल में सर्च करें और अगर ये आपको कैश पे लिंक दे रहा है जैसे कि आपने यहाँ पे सर्च किया कॉपी इमेज एड्रेस सर्च इमेज विथ गूगल, इसको भी आप जो है ना हम यहाँ पे ट्रैक करेंगे कि के मार्ट का लिंक कौन सा दे रहे हैं। तो जो आपको यहाँ के मार्ट का लिंक अवेलेबल हो आप उसको जो है ना ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ से आपने के मार्ट देखना है जी, के मार्ट पे कहाँ पे अवेलेबल है ये एक्सप्रेस ईबे। यहाँ से आपने के मार्ट का लिंक सर्च करना है कि के मार्ट पे ये इमेज में किस जगह अवेलेबल होती है। क्योंकि के मार्ट कैच जो है ना इनके ना टाइटल अच्छे हैं ना इनकी जो है ना डिस्क्रिप्शन अच्छी है, तो एसईओ भी इनकी सही नहीं होती। एसईओ ना होने की वजह से ये गूगल पे भी रैंक नहीं होते। इनका ये भी बड़ा मसला है कि ये गूगल पे भी रैंक नहीं हो पाते। तो हम सिंपली हमारे पास फिर फाइनल हल ये आपके सामने प्रोडक्ट अवेलेबल है लेकिन के मार्ट के ऊपर ये सर्च। इसका एक और भी मैं आपको तरीका बता दूँ कि मिसाल के तौर पर ये प्रोडक्ट है, जैसा कि आप अमेजोन पर लिंक जाके कॉपी करते हैं, आप इसका लिंक ज़रा के मार्ट पर कॉपी करके देखें, आपको पता चल जाएगा कि ये यहाँ पे आप इसको सर्च करें। सर्च करने के बाद देखें ये सर्च में आती है या नहीं आती। ये आएगी भी सही तो नीचे जाके आएगी। जैसा कि अमेजोन पे आप करते हैं तो पहली प्रोडक्ट ही आपको वो वही दिखाता है जो आप चाह रहे होते हैं। इसमें आपको ये एक मसला नज़र आता है। इसका फिर फाइनल एक हल ये होता है, इस प्रोडक्ट को आप गूगल पे जाके सर्च करते हैं और इसके टाइटल के साथ आप लिखते हैं के मार्ट। ठीक है, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। पहले आप यहाँ पे देख लें, बहुत स्लो है वेबसाइट कैच और के मार्ट, लेकिन इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो आपको होता है कि कैच और के मार्ट का, मेरी बात नोट करने की, इसकी जो ट्रैकिंग्स होती हैं वो बिल्कुल वैलिडेट होती हैं। वो आप ईबे पे एज इट इज़ जाके लगा देते हैं। आप अमेजोन की ट्रैकिंग्स अवॉइड करते हैं लेकिन कैच और के मार्ट आपको ट्रैकिंग के हवाले से बहुत अच्छी है। खैर ये आपको मिल गया जी, बाई चांस ये आपको मिल गया, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ये आपको नहीं भी मिलता। तो फिर आप क्या करते हैं, यहाँ से इसका टाइटल जो होता है ना, इसका टाइटल को यहाँ कॉपी करते हैं, आप गूगल पे जाते हैं, गूगल पे आप
यहाँ इसका टाइटल जो है इसको पेस्ट करते हैं और आगे लिख देते हैं kmart.com.au, ये भी लिखते हैं। इसको जब आप प्रेस करेंगे तब भी आपको प्रोडक्ट, ये देखें जी प्रोडक्ट आ गई आपके सामने। इस तरीके से भी आपके पास ये प्रोडक्ट यहाँ पे आ जाएगी। ये पहला लिंक ही इसने आपको यही दिखा दिया है। तो आपके साथ अक्सर ही, मेरे साथ तो अक्सर ही ऐसा होता है कि अगर मैं हंट करूँ और मैं ईबे से प्रोडक्ट Kmart पे सर्च करूँ तो वो सर्च क्राइटेरिया में नज़र नहीं आती। बाद नहीं अक्सर दफ़ा तो हम जब ऑर्डर प्रोसेस कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट भी हमें पता है Kmart की है और उसका टाइटल जब हम सर्च करते हैं तो प्रोडक्ट नहीं मिलती। तो आपने यहाँ पूरा टाइटल डाल के आगे Kmart लिखना है, प्रोडक्ट आपके सामने आ जाएगी। आखिरी इसका हर्ज यही है। तो इस तरह से ये वही प्रोडक्ट आपके सामने आ जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद हमने क्या करना है जी, उसके बाद कैटेगरीज मैंने आपको बता दी है। उसके बाद मैंने ये भी आपको बता दिया कि किस तरह आपने वो सेलर ढूंढ लेना है जो आपका शिकार है, और उससे जब थक जाए तो फिर आपने कन्वर्ट हो जाना है, आपने फ्लिप करना है एक और प्रोडक्ट के ऊपर और फिर उसके सेलर के ऊपर। और इस तरह से जो है ये सारी प्रोडक्ट्स ये बंदा आपको प्रोवाइड कर रहा है। ये सारी ऑलमोस्ट Kmart और कैच की प्रोडक्ट्स ही हैं। ये आपको नज़र आई थी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर पड़ी हुई थी। तो ये सारी प्रोडक्ट्स आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। तो उसके बाद है जी कैटेगरीज, मैंने आपको बता दी है। कैटेगरीज आपने उसी तरह से जो आपकी ये कैटेगरीज हैं आपकी किड्स एंड बेबी, ब्यूटी, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर, टॉयज, होम एंड लिविंग। ठीक है ना, बेसिक हमारी है होम एंड लिविंग। होम एंड लिविंग के अंदर ये कैटेगरीज में आपको मैंने बता दिया है जो चलने वाली हैं। आपने यहाँ बाई कैटेगरी कर लेना है और इसके अंदर मैंने आपको सारी बता दी है। स्टार्ट अगर आपने लेना हो, स्टेशनरी एंड ऑफिस सप्लाईज भी चलता है आपका। स्टोरेज और ऑर्गेनाइजेशन ये भी बहुत अच्छी कैटेगरी है। ठीक है ना। तो होम एंड लिविंग में ये कैटेगरीज आपने स्टार्ट लेना है। और अगर आप अपना ईबे का स्टोर ऑस्ट्रेलिया का सिर्फ कैच और Kmart से भी बना लें, अगर आपको अमेजोन तंग कर रहा है तो भी आपका स्टोर बहुत अच्छा चलता है और आपको प्रॉफिट्स भी इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। चलने वाली प्रोडक्ट्स हैं, रेट भी इनके बहुत मुनासिब हैं। तो इस तरह से आपने कैच और Kmart को ऑस्ट्रेलिया के अंदर यूटिलाइज़ करना है और कोशिश करनी है कि Kmart आपको कैच के ऊपर 1 पास एलिजिबिलिटी शो की है। Kmart के ऊपर ऑलमोस्ट आपकी जो जितने भी आइटम हैं तो वो 1 पास के ऊपर एलिजिबल है। आपको फ्री शिपिंग मिलेगी, शिपिंग की आपको कोई टेंशन नहीं होगी। तो ये है जी हमारे जो हैं प्लेटफॉर्म हमने मज़ीद कवर किए हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अब आपका टारगेट ये है कि आपने US की मार्केट भी कर ली है, UK की भी कर ली है, ऑस्ट्रेलिया की भी कर ली है। तीनों मार्केट्स हो गई और तकरीबन जो चलने वाले प्लेटफॉर्म हैं मैंने सारे आपको बता दिए हैं। अब आपका टारगेट ये है कि मंडे वाले दिन आप मिनिमम, जो लोग समझते हैं कि हम इस फील्ड में भी वीक हैं, न्यू है, वो 30 प्रोडक्ट्स तीनों कंट्रीज़ की, जो समझते हैं कि हम प्रो हैं, हम कर लेंगे, वो हर कंट्री की 50 प्रोडक्ट्स, UK और USA की आपने 50 प्रोडक्ट्स या 30 प्रोडक्ट्स सिर्फ अमेजोन की लेनी है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपने 50 को डिवाइड कर देना है। ठीक है। लाइक आप 17 प्रोडक्ट्स आप अमेजोन से निकाल लें, 17 Kmart से निकाल लें, 17 कैश से निकाल लें, या आप 25 प्रोडक्ट अमेजोन से निकाल लें और 25 प्रोडक्ट मिक्सिंग में आप कैच और Kmart से भी निकाल सकते हैं। यकीन रखें अगर आप ये मंडे वाले दिन आपका ये कंप्लीट हो जाता है, आपकी हंटिंग, आप 150 प्रोडक्ट्स हंट कर सकते हैं, कर लेते हैं, तो मैं आपको ये श्योर करता हूँ कि जो बंदा ये टारगेट अचीव कर लेगा ना, उसकी अर्निंग बहुत जल्दी स्टार्ट हो जानी है। ठीक है ना। ये सबसे पहला लेसन है, सबसे पहला प्रैक्टिकल वर्क है। जो बंदा ये कर लेता है ना, उसकी अर्निंग श्योर है। और दूसरी बात यह है कि जो बंदा ये कर लेता है और आगे की स्टेप्स भी अच्छे तरीके से कर लेता है, उसको फिर अर्निंग की कोई टेंशन नहीं है, रोजी रोटी की फिक्र ना करे, वो अच्छा आएगी। लेकिन जो लोग नहीं कर पाएंगे, वो पिछले सेशन के भी देख लें, वो जलील हो रहे हैं। जिन्होंने प्रोडक्ट हंटिंग आज तक नहीं की, उन्होंने कुछ भी नहीं किया आज तक, न वो कर सके हैं। और पिछले सेशन में जिन्होंने प्रोडक्ट हंटिंग कंप्लीट की थी, वही आज आप लोग चेक कर लें, उनकी शीट्स पड़ी हुई हैं, देख लें, उन्होंने हंटिंग की थी, आज वो अर्निंग कर रहे हैं। और जिन्होंने प्रोडक्ट हंटिंग की नहीं है, सीरियस नहीं लिया, कुछ भी नहीं कर पा रहे, उनको अगले भी समझ कुछ नहीं आ रहा। प्रोडक्ट हंटिंग आपको बहुत सारे आइडियाज़ देती है, बहुत सारी आपको प्रोडक्ट बेचनी, तो आपने प्रोडक्ट ही है ना। तो जब प्रोडक्ट के बारे में आपको पता ही नहीं होगा, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज ही नहीं होगा, तो आप क्या काम करेंगे? कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो जब आप हंटिंग करते हैं तो आप प्रोडक्ट का, कैटेगरी का, नीच का आइडिया लेते हैं, उसके कॉन्सेप्ट्स लेते हैं। तो जब वो आप कॉन्सेप्ट्स ले रहे होते हैं तो आप अपने आप को अपडेट कर रहे होते हैं। अपडेटेड बंदा ही काम कर सकता है, जो अपडेटेड नहीं है वो काम नहीं कर सकता। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैं आपकी उससे निकला, वो जिस कंडीशन में आप लोग थे, आप मिसाल के तौर पे 50 प्रोडक्ट हंट कर रहे हैं। ये 50 प्रोडक्ट मैंने 2 दिन में निकाल के दे दी थी।
जो बंदा मुझे सिखा रहा था उसको दे देती कि भाई ये प्रोडक्ट्स आ गई है। आज मतलब मैं उसी चीज़ का फ़ायदा मुझे ये हुआ है कि आज मतलब मेरे पास तकरीबन एक एक प्रोडक्ट के लिए 20-20, 25-25 लाख रुपए के लोग इन्वेस्टमेंट लेके बैठे हैं किस प्रोडक्ट पे हमने लगाना है। और वो प्रोडक्ट मैं इतनी आसानी से सर्च करता हूँ, इतनी आसानी से सर्च कर लेता हूँ कि आप सोच भी नहीं सकते कि प्रोडक्ट कैसे निकलती है। उसके बैक एंड पे जो वर्किंग है ना वो इसी हंटिंग की है। अब प्रोडक्ट आप इस स्टेज पे बंदा पहुंच जाता है, आप लोग भी पहुंच जाएंगे कि प्रोडक्ट आपके सामने आ जाएगी और आप बता देंगे कि ये ऑस्ट्रेलिया में चल सकती है, ये यूके में चल सकती है, ये यूएसए में चल सकती है। वो तजुर्बा इसी तरह से आता है। आप प्रोडक्ट हंट करते हैं, लिस्ट करते हैं, नहीं चलती, आपको लग रहा होता है यार 200 यूनिट एक बंदा सेल करके बैठा, मैं क्यों सेल नहीं करता। आपकी वो जस्तजू बढ़ती है, आप उसका ढूंढते हो, रीज़न ढूंढते हो। उस रीज़न को ढूंढने के लिए आप 10 से 15 कॉन्सेप्ट लेते हो, फिर आप उस बेसिक कॉन्सेप्ट पे पहुंच जाते हो कि मैंने क्या गलती की थी। फिर आप वो गलती सुधारते हो, एक और प्रोडक्ट लेके आते हो, वो भी आपको सही तरीके से सेल देती है लेकिन नहीं देती। उससे भी आप सीखते हो कि मैं क्यों पीछे रह गया हूँ, फलां बंदा कैसे ऊपर चला गया है। एक स्टेज वो आती है कि एक बंदे की आपने हंट किया, उसके 50 यूनिट्स हैं, 15 दिन के बाद आपके 100 हो जाते हैं, वो 50 पे पकड़ा रहता है। उसकी वजह यह है कि आपने उस प्रोसेस से गुजरे हैं, लर्निंग प्रोसेस से, जिससे आपका एक्सपीरियंस इतना हो गया कि आपको पता चल रहा है कि मैं अगर ये काम करूंगा तो मेरी प्रोडक्ट सेल होगी। इसकी इब्तदाई यही है कि आप हंटिंग अच्छी करें। अगर हंटिंग आप नहीं कर रहे तो आगे कुछ भी नहीं होना। तो इसके बाद जो अगला हमारा स्टेप होता है वो होता है प्रोडक्ट, होल सेल प्रोडक्ट्स, पीएल प्रोडक्ट्स, ऐसी प्रोडक्ट्स जो हम प्राइवेट लेवल के साथ करना चाहते हैं, होल सेल करना चाहते हैं। वो प्रोडक्ट आपको तभी मिल सकेगी जब आप अच्छी ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स हंट करते हैं। ड्रॉप शिपिंग जो है वो मदर है, बाकी जितने भी मॉडल्स काम कर रहे हैं ड्रॉप शिपिंग उनकी मदर है, उसकी माँ है। ड्रॉप शिपिंग के पेट से ही जन्म लेते हैं आपका होल सेल, पीएल, ये सारी चीज़ें। आपको प्रोडक्ट डिफाइन करके देना ड्रॉप शिपिंग का काम है। 4 से 5 प्रोडक्ट्स अगर आप होल सेल करना चाहते हैं तो अल्टीमेटली आपको प्रोडक्ट का सबसे बेस्ट तरीका जो है लेने का वो ड्रॉप शिपिंग है। ड्रॉप शिपिंग आपको बता देगा कि कौन सी चीज़ बिकती है। बाकी जितने रिसर्च टूल्स हैं वो सारे फ्लॉप हो जाते हैं। लोग इतनी वीआईपी प्रोडक्ट्स लेके आते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं। इसी मेरी गली के अंदर की एग्जांपल्स हैं। लोग मतलब उन्होंने अमेजोन पे काम किया है और 45 लाख रुपए एक बंदे ने इन्वेस्ट कर डाला है 2 प्रोडक्ट्स के ऊपर। प्रोडक्ट्स हर हिसाब से ठीक थी, उनके आप स्टैट्स देख लें, कीपा देख लें, उनका ऑनलाइन सेलर एंड ऑन पे उनकी वर्किंग देख लें, जितने भी रिसर्च टूल है। और तो और आपके जो ईबे के टूल्स हैं, जिक एनालिटिक्स, उनके ऊपर भी वो ब्लॉकबस्टर प्रोडक्ट है। उन्होंने 45 लाख रुपए सिर्फ टूल्स के ऊपर रिलाय करके भर दिए और वो हुआ क्या है, 45 लाख का 45 लाख डूब गया, उसके ऊपर भी डूब गया और उन बंदों ने बिजनेस भी खत्म कर दिया है। अब उनके पास पहले उनके पास 8 से 10 बंदे काम कर रहे थे, फीमेल स्टूडेंट्स भी थी, मुझे भी वो कहते थे कि आप आए ज़रा विजिट करें, लेकिन रिसेंटली उन्होंने काम खत्म कर दिया। उसकी वजह ये है, कोशिश ये करें कि अगर आप ईबे के ऊपर काम कर रहे हैं और आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो बेचें जो बिक रहा है, जो आपके स्टोर पे बिक रहा है। जी रिवार्ड वही जो आपके स्टोर पे बिक रहा है वही बेचें, रिस्क ना लें, रिस्क फ्री होकर चलें। ऑलरेडी आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो इसीलिए ड्रॉप शिपिंग एक ऐसा मॉडल है जिसके ऊपर आप प्रोडक्ट टेस्ट करें तो आपको रियलिस्टिक रिजल्ट्स नजर आएंगे, बजाय इसके कि आप टूल्स पे रिलाई करें। ड्रॉप शिपिंग चलेगी प्रोडक्ट आप होल सेल करने। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यही कर रहा हूँ, मेरा होल सेल में कर रहा हूँ ना, जो चल रही है वही कर रहा हूँ, उसी के सप्लायर्स के साथ कॉन्टैक्ट कर रहा हूँ जो चल रही हैं। बाकी मेरे पास प्रोडक्ट्स ऐसी बहुत सारी हैं जो लोग बेच रहे हैं और हज़ारों में बिक रही हैं, लेकिन मैं उसका ये रिस्क नहीं लेता कि मैं होल सेल करूँगा। जो मेरे पास बिक रही है ना उसको मैं होल सेल करता हूँ। और उसकी बुनियादी वजह ये है, बात करने का मकसद ये है कि ये सब कुछ तब आता है जब आप लोग हंटिंग अच्छी कर लेते हो, हंटिंग की प्रैक्टिस करते हो। जो पिछले स्टूडेंट्स थे हमारे पिछले सेशन के, जिन्होंने हंटिंग नहीं की, एंड उनका कोई भी फ्यूचर नहीं है इसके अंदर। ठीक है जी, क्वेश्चन है आप लोगों के तो बता दें, नहीं तो मैं इसको क्लोज करता हूँ। जी कोई है क्वेश्चन करने वाला? कि क्वेश्चन है किसी के? ये कैच और टी मार्ट आपने बताया, ये सिर्फ यूएस मार्केट के और इसके ऑस्ट्रेलिया की मार्केट के यूज करेंगे? नहीं, ये तो मेनली ऑस्ट्रेलिया की है। के मार्ट, अच्छा के मार्ट उधर भी है, यूएसए के अंदर भी है, लेकिन कभी एक्सपेरिमेंट नहीं किया उस पर। लेकिन ये आपने ऑस्ट्रेलिया के लिए करनी है। कैश भी ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि इनकी डोमेन के आगे AU लिखा हुआ है ना, cash.com.au। इट मीन्स ये ऑस्ट्रेलिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं। नहीं, यूएस के पास कैच नहीं है, के मार्ट है, लेकिन के मार्ट का भी वहाँ पे कभी मैंने सुना नहीं है कि के मार्ट यूएसए से कोई लोग सोर्सिंग कर रहा है। वैसे तो मैं आपको 500 सोर्स बता सकता हूँ,
कोई एक जगह से भी सोर्स करे कोई मसला नहीं। हमारा मसला यह है कि वो जो 8 क्राइटेरियाज हमने सेट किए ना वो ये पूरे करते हैं, अमेजोन करता है, ये करता है, जो ये 8 क्राइटेरियाज है। अच्छा बाकी भी 8 क्राइटेरियाज पूरा करते हैं, लेकिन उसके लिए काम बढ़ जाता है, उनके लिए हमें नई नई पॉलिसीज बनाना पड़ती हैं। हर क्योंकि उनकी ना शिपिंग हर आइटम की ना मुख्तलिफ होती है। अमेजोन की ना सेम शिपिंग है, इनकी भी सेम है, एक ही पॉलिसी पे चल जाती है। उनकी हर प्रोडक्ट के लिए नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवानी पड़ती है, वो मुश्किल हो जाती है। हाँ उन प्लेटफॉर्म से अगर आपको लग रहा है कि कोई बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है जो आप चलाएंगे और चल जाएगी, अच्छी खासी सेल लेगी, एक पॉलिसी बना के 1-2 प्रोडक्ट्स ले लें, बल्कि लेनी भी चाहिए। जी आयशा, क्वेश्चन है आपका।